हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं भाई? वेरी गुड। तो आज प्यारे बच्चों, मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लेकर आया हूँ। कोलराउज लॉ का लास्ट 2 रूल है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पैरेंगली माने जानते हो, जो बहुत थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व हो, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो, है ना, उसको कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट, है ना। तो उसकी सॉल्युबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। बहुत से साल्ट हैं तो पानी में डालने पर तुरंत डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बहुत से साल्ट हैं डिजॉल्व होते हैं, बड़ा धीरे धीरे डिजॉल्व होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ही बहुत कम होती है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी का कैलकुलेशन हम कोलराउज लॉ से करेंगे। और इस वीडियो में ये भी है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का भी निकालेंगे, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट भी निकालेंगे, और जो स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को भी डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए कैसे होता है प्यारे बच्चों। हाँ तो बेटा देखिए, कैलकुलेशन ऑफ, चूंकि कोलराउज एप्लीकेशन था ना, तो कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट द साल्ट्स सच एज सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट एक्सेट्रा which dissolve very small extent in water are called sparingly soluble salt। आपने समझ लिया स्पैरिंगली का मतलब, जो बहुत कम डिजॉल्व हो उसको कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट, और जो जल्दी से डिजॉल्व हो जाए उसको कहते हैं रेडली सॉल्युबल, रेडी, बड़ी जल्दी से। लेकिन यहाँ पर वर्ड है स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट हैं, ये बड़ी आसानी से डिजॉल्व नहीं होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं। एज दे डिजॉल्व वेरी लिटिल देयर सॉल्यूशंस आर कंसीडर्ड एज इनफाइनाइटली डाइल्यूट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिजॉल्व तो होते नहीं, थोड़ा सा डिजॉल्व होते हैं, और अब इसका मतलब होता है कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा। डिजॉल्व तो हुए नहीं ज़्यादा, ये जितना मात्रा डिजॉल्व हुआ उतने का सॉल्यूशन बनेगा, बाकी तो वैसे रह गए। तो ये इनफाइनेटली डाइल्यूट सॉल्यूशन इनको कहा जाता है। फर्दर एज दियर सॉल्यूशंस आर सेचुरेटेड, जैसे ही इनका सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो जाता है, सेचुरेटेड माने क्या, सॉल्युबिलिटी रुक जाती है, दियर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दियर सॉल्युबिलिटी, तो उनका जो भी कंसंट्रेशन होगा मोलारिटी, वो इक्वल हो जाएगी किसके बराबर, सॉल्युबिलिटी के। ध्यान देना, कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। तो बाय डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा, द मोलार कंडक्टिविटी at any concentrations lambda m of the such solutions we have to at infinite dilutions molar conductivity at infinite dilution kappa into 1000 upon molarity। ये मैंने बताया था, सॉल्यूशन डिराइव कराया था। अब चूंकि यह मोलारिटी सॉल्युबिलिटी के बराबर क्यों हो गई भाई, क्योंकि सॉल्यूशन क्या हो गया बोलो, सेचुरेट हो गया, इसलिए हमने मोलारिटी को हटाकर यहाँ क्या लिख दिया, सॉल्युबिलिटी लिख दिया। ये जानते रहिए, यही मार्के की बात है आपके लिए। अब सॉल्युबिलिटी, अब इसका मतलब सॉल्युबिलिटी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब सॉल्युबिलिटी निकालना है तो कप्पा इंटू 1000 अपान मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये लिखा है ना, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रख लिया। अब ये आपका काम कर गया, ठीक है। अब ये सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी। तो अब एक यहाँ पर लिख दिया हमें, फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन मोलारिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, है ना। तो आगे देखते हैं बेटा क्या है अभी। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर में कौन कौन सा आयन बनता है, आयनिक प्रोडक्ट यानी एच आयन और OH माइनस आयन, यही तो 2 आयन बनते हैं। तो इट इज फाउंड that ionic conductance of hydrogen
plus and OH minus at infinite dilution are lambda H plus is equal to 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये पाया गया है, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है हाइड्रोजन आयन की जो है कंडक्टेंस, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। और वहीं हाइड्रॉक्सिल आयन का, हाइड्रॉक्सिल माने OH माइनस का 198.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी 198.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल पाया गया ये। ठीक है ना। तो अब यहीं पर लगा दो क्या, कोलराउस लॉ। तो देखिए ये आयनिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा H प्लस लैम्डा OH माइनस। अब 349.8 प्लस 198.5 यानी 349.8 प्लस 198.5 कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो ये कितना आया बेटा, 548.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल वैल्यू आ गई है। ये कोलराउस नियम के हिसाब से जो है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर निकल गया है ना। अब जानते रहिए, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज फाउंड टू बी 298 केल्विन पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की वैल्यू पानी के लिए कितना पाया गया, 5.54 इंटू 10⁻⁸ साइमन पर सेंटीमीटर पाया गया। ये है ना, ये भी वैल्यू आपको लर्न करना है। अब आपने फार्मूला भी बनाया था, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान मोलारिटी। मोलारिटी कहिए या सालुबिलिटी कहिए, है ना। तो अब आप यहीं पर वैल्यू रख दो बेटा। तो मोलारिटी यहाँ पर रख दिया, देखिए मोलारिटी ये देखिए आ गया ना, कप्पा इंटू 1000 अपान मोलारिटी। जब मोलारिटी निकालोगे, मोलारिटी मतलब क्या, सालुबिलिटी एक तरीके से। जब मोलारिटी निकालोगे, ये मोलारिटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ये मोलारिटी का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये इधर आ गया। हाँ, तो ये देखिए लैम्डा नॉट एम यहाँ आ गया, कप्पा जैसे था वैसे था, मोलारिटी इधर आ गया, वैल्यू कर दी। तो सारा वैल्यू रख दिया, कप्पा की वैल्यू यहाँ रख दिया जो कि यहाँ पाया गया है। ये कप्पा की वैल्यू यहाँ रख दिया, और 1000 है ही है, ये 1000 है ही है। अब ये कहाँ से आया, ये देखिए आप निकाले हो यहाँ पर 548.7 है ना। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1.01 इंटू 10⁻⁷ ग्राम आयंस पर लीटर। ये प्राक्स वैल्यू आएगी -7, है ना। ये एक आयन का आया है, एक आयन का आया है, चाहे H हो चाहे OH हो, चाहे H प्लस हो चाहे OH माइनस हो। बस प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट माने दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो KW निकल आएगा, आयनिक प्रोडक्ट KW। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन, कंसंट्रेशन आप निकाले हैं। ये कंसंट्रेशन क्या, मोलारिटी कंसंट्रेशन ही तो है, आप मोलारिटी निकाल रहे हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 1.01 इंटू 10⁻⁷, फिर अगेन इंटू 1.01 इंटू 10⁻⁷, यह आ जाएगा 1.02 10⁻14। तो K की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वाटर के लिए 1.02 इंटू 10⁻14। ये याद रखना चाहिए। इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।